हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। सामाजिक ताने बाने के संजाल में मानवीय आचरण के कई आयाम हैं, जिसके आलोक में व्यक्ति के अंतर्निहित गुण अवगुण परखे जाते रहे हैं। बाल्यकाल की प्राकृतिक अवस्था में सबसे मुख्य प्राथमिक पाठशाला घर आंगन को माना गया है। इस दौर में पारिवारिक वातावरण की छाप और छाव व्यक्तित्व के गढ़ने में मूल भूमिका निभाते हैं। मान्यता यह भी है कि माता पिता के मूल स्वभाव के अधिकांश अंश बच्चे नैसर्गिक रूप में ग्रहण करते हैं। जीवन यात्रा के पथ में सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार हर व्यक्ति में किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति की दिनचर्या या कर्तव्य पालन के समय देखे जाते रहे हैं। व्यक्ति के स्वभाव में अगर दया, करुणा, सहयोग, विनम्रता और सहजता का मिश्रण है तो समाज उसका सम्मान की दृष्टि से आकलन करता है। लेकिन जब इसके प्रतिकूल आचरण व्यक्ति में परिलक्षित होते हैं तो सामाजिक दृष्टि एक द्वंद्व द्वार पर ठिठक कर रह जाती है कि कहीं अमुक व्यक्ति के किसी कृत्य से परिवार या समाज को अनिष्ट का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। व्यक्ति के प्रतिकूल आचरण की कई श्रेणियां हैं, जिसमें ईर्ष्या एक ऐसी मनोदशा है जिसकी उत्पत्ति अनायास नहीं होती, बल्कि अचेतन प्रवाह में कई घटित परिस्थितियों के कारण इसका प्रादुर्भाव होता है। बाल मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि कभी-कभी ईर्ष्या का जन्म बच्चों के कोमल मन को अपने घेरे में भी ले लेता है, चूंकि इस अवस्था में उनके मस्तिष्क अत्यंत सरल और तरल होते हैं। इसलिए उनमें प्रतियोगिता, बालहट या अंतर्मुखी स्वभाव के लिए घरेलू गतिविधियां उत्तरदायी होती हैं। ऐसा माना गया है कि ईर्ष्या का बीजारोपण बचपन के आंगन में तब होता है जब दो बच्चों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनपने लगती है। अभिभावक द्वारा कुछ बच्चों को अधिक दुलार या उनकी गलतियों की अनदेखी कर उनके सभी कार्यों पर सही की मुहर लगा दी जाती है। इससे बच्चों की प्रवृत्ति आत्म केंद्रित होकर एक पक्षीय हो जाती है। वे अपने सामने वाले बच्चे को कमतर आंकना शुरू कर देते हैं। नतीजतन दोनों के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता की लहरें उठने लगती हैं। बढ़ती उम्र के दौर में यह आचरण उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और अभिभावक यह समझ नहीं पाते कि उन्होंने अपने बच्चे की कुशल और सकारात्मक परवरिश में चूक कहाँ कर दी थी। मूल रूप से ईर्ष्या प्रायः तनाव, क्रोध, आक्रोश, अपर्याप्तता, लाचारी और घृणा रूपी
भावनाओं का एक प्रतिकूल संयोजन है। यह मानवीय रिश्तों में एक ऐसा विशिष्ट अनुभव अंश है जिसमें ईर्ष्याधारक अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास में स्वयं अवरोध उत्पन्न करते हैं। स्टॉप।